हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अरे वो मार्केट जा रही थी तो सोचा आपसे मिलती हुई जाओ। आओ आओ अंदर आओ। कैसी हो दीदी? अरे मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, तुम बताओ। अरे हम भी सब बढ़िया हैं। और बताओ क्या कर रही थी? अरे कुछ नहीं, बस वो मैं और रेनू दोनों दोपहर के खाने की तैयारी कर रहे थे। पर आपकी बहू तो अछूत है ना अभी? हाँ, अछूत मतलब? अरे वो हुआ है ना उसको। पर मुझे तो ऐसा कुछ। दीदी आप भी ना कुछ नहीं समझती। अरे उसका महीना चल रहा है ना। उफ, पीरियड्स। तो ऐसा बोलो ना। अरे दीदी धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। धीरे बोलो मतलब तुम इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो विमला? पीरियड्स तो बहुत आम सी बातें हैं, कोई बीमारी थोड़ी ना है कि चुपके छुपा के बोला जाए। ये तो सांस लेने जितना, खाना खाने जितना आम बात है जो हर महीने हर औरत को होती है, बस। वो सब तो ठीक है दीदी, पर ऐसे में खाना बनाना, ये कहाँ की अक्लमंदी है भला? हम सब ने बचपन से सुन रखा है कि ऐसे में किचन नहीं जाते, मंदिर नहीं जाते, अचार नहीं छूते। और आप हो कि आपकी बहू से खाना बनवा रही हो। अरे विमला ऐसा कुछ नहीं होता, तू भी ना कहाँ से ऐसी ऐसी बातें लेकर आती है। अरे बाबा, इन दिनों औरतें सिर्फ मंदिर या किचन ही नहीं, कोई भी काम इसलिए नहीं करती क्योंकि वो तकलीफ में होती है या तो उनमें कमजोरी होती है, इसलिए नहीं कि वो छूत या अछूत होती है। पागल है तू भी बिल्कुल। कहाँ से लाती है ऐसी सारी बातें? पर हाँ, मजाक की बात अलग। और एक ज़रूरी बात यह है कि पीरियड्स के दिनों में हाइजीन का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। वरना पीरियड्स भले ही अपने में कोई बीमारी ना हो, लेकिन इसके इन्फेक्शन से कोई और बीमारी हो सकती है। इसलिए पीरियड्स में कोई छूत अछूत है कि नहीं इसका ध्यान मत दे, बल्कि अपने और अपनी बहू का हाइजीन का ध्यान रख बिमला। नमस्ते आंटी जी, कैसी है? नमस्ते बेटा, खुश रहो। ये लीजिए आपकी चाय। शुक्रिया बेटा। मम्मी जी, आप भी लीजिए। हाँ हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? अरे दरअसल इस महीने रेनू को ना ज़्यादा कुछ तकलीफ नहीं हुई, और आजकल के बच्चे को तो जानते ही हो, खाली बैठना उनको आता ही नहीं। मुझसे सुबह आके कहने लगी कि मम्मी जी मुझसे आराम नहीं किया जा रहा, प्लीज़ मुझे भी कोई काम दे दीजिए। तो मैंने भी कहा चल मेरे साथ किचन में हाथ बटा ले। और खाना तो ये बहुत अच्छा बनाती ही है। तो बस इसी वजह से। लेकिन हाँ, जिस महीने उसे ज़्यादा तकलीफ होती है उस महीने मैं उसे बिस्तर से बिल्कुल भी नहीं उठने देती, एक नहीं सुनती हूँ मैं उसकी। पर वो सिर्फ इसलिए कि वो तकलीफ में होती है, इसलिए नहीं कि मैं छूत या छूत में मानती हूँ। किसी को भी नहीं मानना चाहिए, और तू भी मत मान। आज से अपनी और अपनी बहू का ख्याल रख, समझी? और इन सारी चक्करों से बाहर निकल। हाय तौबा दीदी, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं तो ना जाने अपने दिमाग में कैसे कैसे ख्याल पाल के बैठी थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ दीदी। लो, फिर अब हुआ कायदे से तुम्हारा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सिर्फ बोलने से नहीं, अपनी सोच में भी इंडिपेंडेंस लाओ, समझी? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।